इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री एस अब्दुल नजीर जी, मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव यादव जी, आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्य कुमार यादव जी, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन और रियल टाइम गवर्नेंस मिनिस्टर श्री नारा लोकेश जी, एम्स मंगलगिरी के निर्देशक प्रोफेसर माधवानंद कर जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। मंगलगिरी के इस पवित्र स्थल पर मैं पानकाल स्वामी को सादर नमन करती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का आशीर्वाद सभी देशवासियों को सदैव प्राप्त होता रहे। यहाँ अध्यापन करने वाले आप सभी विद्यार्थियों और प्राचार्यों का ये सौभाग्य है कि आपको भगवान विष्णु के पानकोम का मधुर प्रसाद मिलता रहता है। Dear students, I express my heartiest congratulations to you all, the youngest doctors among you. You have received their degrees today. 2/3 of them are young lady doctors. My special congratulations to these doctors who have done us proud. I convey my special appreciation for the young doctors who have been awarded gold medals today. Among the medal winners too, our daughters have accounted for the large share of the glory. The rising participation of women in the medical profession and their significant contributions demonstrate that we are becoming a truly developed society. This also highlighted the fact that, given opportunity, our daughters excel in every field. I commend members of the faculty for their role in teaching and mentoring the young doctors. I also praise all the guardians of the young lady doctors deserve special appreciation. प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान के आरंभिक बैच इस संस्थान की पहचान बनते हैं। फर्स्ट बैच के आप सब MBBS ग्रेजुएट्स मेडिकल फ्रेटर्निटी में समाज में देश विदेश के एम्स नीलगिरी के फर्स्ट बैच एम्बेसडर है। अपने इस विशेष भूमिका को ध्यान में रखते हुए आप सब इस संस्थान के गौरव को बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। एम्स संस्थान को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहा जाता है। स्वास्थ्य रक्षा की हमारी परंपरा के अनुसार आयुर्वेद अथवा आयुर्विज्ञान से अच्छे आहार विहार तथा दिनचर्या और ऋतुचर्या पर जोर दिया गया है। इस प्रकार की विकार मुक्त जीवन शैली के बल पर मनुष्य दीर्घायु भी होता है और स्वस्थ भी रहता है। पश्चिमी देशों के विशेषज्ञ, जिनसे डॉक्टर भी शामिल है, अनेक अध्ययन प्रकाशित कर रहे हैं जिनके विषय को साइंस ऑफ लंजीविटी कहा जाता है। ये साइंस ऑफ लंजीविटी आयुर्विज्ञान का आधुनिक रूप है। हमारे परंपरा में आयु और आरोग्य अर्थात दीर्घायु होने और रोगमुक्त एवं स्वस्थ रहने की प्रार्थना की जाती है। आयु और आरोग्य एक दूसरे के
जुड़े हैं और एक दूसरे के पूरक है। ये होलिस्टिक हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान देने के ये पद्धति है। आपके इस संस्थान का ध्येय वाक्य है होलिस्टिक हेल्थ केयर तथा हेल्थ केयर फॉर ऑल के आदर्श से प्रेरित है। सकल स्वास्थ्य सर्वदा, ये मोटो आपके संस्थान का उच्च आदर्श है। Relentless promotion of holistic health and ensuring health for all should be the guiding principle of every medical professionals of this institute. Holistic health के प्रसंग में योगासन तथा प्राणायाम की पद्धति को आधुनिक दृष्टिकोण से भी स्वीकार किया गया है। इस संस्थान के सभी चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों से मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे प्राचीन चिकित्सा परंपराओं से उपलब्ध ज्ञान के आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं के अनुसार परीक्षण करें तथा तर्कसंगत परंपराओं को आगे बढ़ाएं। विलुप्त हो रहे लाभदायक उपचारों को पुनः प्रसारित करने का आप सब समाज के तथा चिकित्सा विज्ञान के अमूल्य सेवा कर सकते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार आयुर्विज्ञान के सामने नई नई चुनौतियां आती रहती है। ऐसा चुनौतियां का सामना करने के लिए नए समाधानों की आवश्यकता होती है। आपके संस्थान की साइटोजेनेटिक लेबोरेटरी एक आधुनिक प्रयास है। मैं आशा करती हूं कि इस प्रयोगशाला का उपयोग करके एम्स मंगलगिरी में नई अनुसंधान और उपचार विकसित किए जाएंगे। मैं आशा करती हूं कि यहाँ स्थापित किए गए सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रयास किए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी देशवासियों की, विशेषकर ऐसे लोगों की देखभाल के लिए जिनके लिए चिकित्सा सेवाओं को प्राप्त करना कठिन होता है, सरकार ने आयुष्मान भारत योजना सहित अनेक सहायक अभियान चलाए हैं तथा उनके लिए उपचार सुलभ कराए हैं। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 70 वर्षों और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय पर ध्यान दिया जाए और स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य कारणों से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रह जाए, ये सरकार के साथ साथ एक जागरूक समाज का भी दायित्व है। प्यारे विद्यार्थियों, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कम खर्चों पर विश्व स्तरीय टर्सरी हेल्थ केयर उपलब्ध कराने तथा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बीते 10 वर्षों में अनेक एम्स स्थापित किए गए। इस पहल के लाभ सामने आ गया है। भारत के डॉक्टर ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर विश्व के विकसित देशों के अपना अग्रणी स्थान बनाया है। चिकित्सा संबंधी नई अनुसंधान कार्यों में भी भारत के डॉक्टरों तथा विशेषज्ञों ने अपनी अलग अलग पहचान बनाया है। हमारे देश में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अन्य देशों में लोग आते हैं। विश्व पटल पर भारत अफोर्डेबल मेडिकल टूरिज्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में ये विकसित हो रहा है। इस विकास में हमारे डॉक्टरों की प्रमुख भूमिका है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब 3 सामान्य बातों पर हमेशा ध्यान देंगे तो आप सफलता और सम्मान अवश्य अर्जित करेंगे। पहली बात है सर्विस ओरिएंटेशन यानी सेवा भावना। दूसरी बात है लर्निंग ओरिएंटेशन यानी हमेशा सीखते रहते, उसके लिए उत्साहित होना। तीसरा बात है रिसर्च ओरिएंटेशन यानी कुछ नया अनुसंधान करने की आकांक्षा। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जिन्हें विद्यार्थियों, युवा डॉक्टरों, मरीजों और जनसामान्यों का भरपूर सम्मान और स्नेह मिलता है। ऐसे यशस्वी डॉक्टरों को ही
अपना आदर्श बनाना चाहिए। मैं मानती हूं कि फेम और फॉर्चून के बीच चयन करना है तो फेम को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यश का महत्व पैसे से बढ़कर होता है। यश का महत्व पैसे से बढ़कर होता है। स्नेह का महत्व तो अमूल्य होता है। आप सब युवा डॉक्टर से ये अपेक्षा की जाती है कि आप सब अपनी स्वयं की जीवन शैली और स्वास्थ्य के द्वारा भी लोगों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। By choosing the medical profession, you have chosen the path of serving humanity. You will get invaluable opportunity to save people's life and improve their health. You have developed the competence to make use of such opportunities. I am sure that you will dedicate yourselves to continuous learning and keeping your capabilities at par with the best and the latest. The journey of sustained excellence in the medical profession is going to be very rewardable and satisfying. I would like our young doctors like you to give priority to providing medical care and services to people living in rural, tribal and remote areas, providing inclusive health care in our national goal. Doctors, especially young doctors like you, have a key role in achieving this goal. I hope that all of you will discharge this responsibility with utmost dedication and make invaluable contribution in building a healthy, prosperous and developed India. मैं आप सबके तथा इस संस्थान के स्वर्णिम भविष्य की शुभ मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।